तो 1993 का क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन? व्हाट द क्वेश्चन सेज कि एज लेंथ कितनी है? एज लेंथ कितनी है? 4.3 पिकोमीटर। 4.3 पिकोमीटर है एज लेंथ। द शॉर्टेस्ट इंट्रॉनिक डिस्टेंस बिटवीन द सीजियम पॉजिटिव एंड ब्रोमीन नेगेटिव इज। ठीक है, इधर एक करेक्शन हुई हुई है कि इधर पिकोमीटर में आंसर होने चाहिए, आपके एंगस्ट्रॉम में नहीं होने। ज़रूर ट्राई करें, 1993 का क्वेश्चन है ये। तो हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। रेडियम में सीजियम पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव विल बी कुछ √3a/2 होता है। ठीक है ना। शॉर्टेस्ट इंट्रॉनिक डिस्टेंस पूछा है तो यही होएगा इसका शॉर्टेस्ट इंट्रॉनिक डिस्टेंस, दैट इज √3 इंटू 3.7 नहीं 4.3 पिकोमीटर, 4.3 पिकोमीटर बाय 2, दैट इज 2.15 इंटू 1.73। इसको कैलकुलेट करेंगे अब हम। तो 3.932 पिकोमीटर, 3.9321 ऐसा कुछ है। 3.9321 है, 3.72 है। नियरली यही आंसर बचेगा। ठीक है, नियरली यही आंसर बचता है। ओके, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है 12। ये आ जाएगा। In a solid AB having the NaCl structure, atom occupying the unit cell, if all the phase center are removed along the one axis, then formula of the resulting compound क्या है? पढ़ेंगे। इन एक solid है AB, NaCl structure है, the atoms occupy this corner of the unit cell of all the phase center atoms are removed। एक कौन से phase center वाले remove किए and removed along one of the axis। अच्छा, फेस सेंटर रिमूव्ड। अच्छा, ऑल दी फेस सेंटर एटम्स आर रिमूव्ड अबाउट वन ऑफ द एक्सिस। अच्छा जी, अच्छा तो ये होएगा आपका लैटिस ऐसा कुछ होता होएगा आपका लैटिस। तो जल्दी करेंगे हम। तो इसे NaCl की बात करूँ तो Na पॉजिटिव कहाँ पे ऑक्यूपाई करता है? ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड, कटायन है वही टेट्राहेड्रल वॉइड। और आपका Cn नेगेटिव ऑक्यूपाई कॉर्नर। ठीक है, तो और रेडियस Na पॉजिटिव का प्लस रेडियस Cl नेगेटिव का होता है a/2। कोऑर्डिनेशन नंबर बोथ का कितना होता है? 6। और आपका Z इफेक्टिव भी बोथ का होता है 4। ठीक है, Z इफेक्टिव भी दोनों का कितना होता है? 4। अब कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो, हमें तो ये पता है ना कि Na कहाँ होएगा, Na पॉजिटिव कहाँ होएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। NaCl का स्ट्रक्चर है, Na ऑक्यूपाई करता है कौन सा वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड। और Cl नेगेटिव कौन सा ऑक्यूपाई करेगा? CCP नहीं, CCP करेगा कॉर्नर करेगा? तो सोच लो, CCP करेगा, CCP का। ठीक है, और रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगा a/2। कोऑर्डिनेशन नंबर का दोनों चाहिए, Z इफेक्टिव दोनों का है 4। ठीक है, CCP कॉर्नर तो सीजियम क्लोराइड में करता है ना, CCP क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। तो देखो
तो इनमें पॉजिटिव है आपके टेट्राहेड्रल वाइट। टेट्राहेड्रल वाइट्स लिखी है ना मैंने गलती से, सॉरी, ऑक्टाहेड्रल वाइट, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कहाँ होते हैं अब आपके? ऑक्टाहेड्रल वाइट्स होते हैं हर एक एज पे। एक बॉडी के प्लेन के कहीं अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा और एक को लाइट शेड देते हैं कोई, कि इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, राइट। इसको लिख भी देता हूँ मैं इधर। बॉडी सेंटर, ठीक है, बॉडी सेंटर है ये। अच्छा, और क्या होता है आपका? क्लोरीन नेगेटिव ऑक्यूपाई सीसीपी। सीसीपी है तो एक सीसीपी एक इधर होएगा, 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 एक इधर होएगा। सीसीपी भी बन गया आपका। अब कह रहा है कि एक हमने डायगोनल से रिमूव कर दिया, एक डायगोनल से हमने, ये सीसीपी है तो मैं डिनोशन भी डाल देता हूँ, किसी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए एकदम। ये सीसीपी के लिए होता है, सीसीपी के लिए ये, ठीक है। अच्छा, और रेड वाला ये ऑक्यूपाई कर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। चलो 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 स्टार्ट करते हैं। अब एक डायगोनल से रिमूव करें, एक डायगोनल से सारे फेस सेंटर रिमूव कर रहे हैं। ये पास किया डायगोनल, तो एक ये वाला रिमूव कर देंगे। चलो 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 चलो, डायगोनल से बॉडी सेंटर भी पास कर रहा है, अगर हम थोड़ा सा ये नहीं अच्छे से नहीं होता तो ये वाला बॉडी सेंटर भी गया, और ये हम पहुंच गए इस एटम पे। ये एटम भी चला गया, ये एटम चले गए, 3 एटम चले गए एक बॉडी डायगोनल की से रिमूव करने पे। पर उसने एक बॉडी डायगोनल कहा है कि बॉडी डायगोनल का प्लेन कहा है, वो सोच देखने वाली बात है इधर। अगर हम देखेंगे तो क्या कह रहे हैं, एक सॉलिड ए बी इमेज कैन सी स्ट्रक्चर के कॉर्नर्स इफ ऑल द फेस एटम्स आर रिमूव अलोंग वन ऑफ द एक्सिस ऑफ द, हाँ, वन ऑफ द एक्सिस का है, एक्सिस का है ऑफ द रिजल्टिंग कंपाउंड। एक एक्सिस से रिमूव किए हैं, ठीक है ना, एक एक्सिस से रिमूव किए हैं। एक एक्सिस का क्या मतलब होता है मैं समझाता हूँ, कि एक ये आ जाएगा, देखो पूरा एक्सिस में दिखाता हूँ आपको। अरे तुम्हें देखना, ठीक है। एक्सिस मतलब एक ये ऐसे, देखना, एक ये ऐसे और ये एक ऐसे, और ये जोड़ दो, ये होता है एक्सिस। तो एक्सिस मतलब एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया, और एक ये वाला गया, और एक एक्सिस के अंदर भी जितने आएंगे ना, तो 3D है इसलिए मैं दिखाना मुश्किल है, कोशिश करो, लेकिन मैं फिर भी नहीं पूरा 100% दे रहा हूँ दिखाने के लिए। ये जो प्लेन है ना, इसके ऐसे ऐसे ये वाले भी रिमूव करने हैं। इससे क्या होएगा, ये बॉडी सेंटर भी रिमूव कर देंगे हम। कहाँ गया, बॉडी सेंटर को रिमूव कर देंगे। तो एक कभी कहना किस किस क्वेश्चन में लिखा होता है कि एक्सेप्ट बॉडी सेंटर, तो इधर हम सबसे पहले चेक करेंगे अपना कि बॉडी सेंटर लिखा हुआ है क्या हमारे क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है, नहीं, बॉडी सेंटर को ऐसे नहीं कहा कि रिमूव करना है, और ऑल दी फेस सेंटर आर रिमूव अलोंग वन ऑफ द एक्सिस। अच्छा, फेस सेंटर वाले ही रिमूव करने हैं ना, सॉरी, फिर कॉर्नर नहीं रिमूव करने हैं, अगर एक्सिस से करने हैं पर उसमें फेस सेंटर वाले ही करने हैं। देखिए ये वाला फेस जाएगा, एक इस साइड वाला फेस भी चले जाएगा। अच्छा, देखते हैं तो ZA कितना आ जाएगा आपके पास, 8/8 आ जाएगा अगर हमने नहीं रिमूव करने हैं कॉर्नर वाले। और ZB कितना आ जाएगा, 4/2 2 आ जाएगा।
तो AB2 आ जाता है अगर हम नहीं रिमूव कर रहे हैं कॉर्नर वाले एटम्स। तो देखो ऐसे कोई ऑप्शन 2 मिनट। अब एक काम करो, सबसे पहले यही तो पहले ऑप्शन चेक करेंगे जा रही है कि नहीं जा रही है। चलो देखते हैं देखें। बी जा रहा है, एकदम करेक्ट है, बी आ जाता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन भी बढ़ते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा ट्रिकीनेस थी मैं मानता हूँ। Na and Mg crystallizes Na and Mg crystallizes in the FCC type of the number of atoms of Na and Mg present in the unison of their respective crystals। सोडियम मैग्नीशियम BCC में है, अच्छा BCC और FCC में है। द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ Na and Mg पर यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल। Na BCC में है, BCC का कोऑर्डिनेशन वो सॉरी दैट इफेक्टिव कितना हो जाएगा 2 है ना, FCC का 4, तो 4 आना चाहिए फिर इसका आंसर डी, ठीक है। Graphite is a soft lubricant extremely difficult to melt. The reason for the anomalous behavior is that graphite क्या है has a carbon arranged in the large plate of the ring, strong bound carbon atom with weak interplate bonds। ये थोड़ा आंसर एकदम मैंने मार्क करा हुआ था, नहीं तो इसको समझाने में मजा आता। तो सबसे पहले क्या था, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ डायमंड, इससे कोई सजेस्टिव रीज़न नहीं है। हैज़ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ द वेरिएबल मॉलिकुलर मास लाइक पॉलीमर्स। देखो इसके लिए ना थोड़ा थ्योरी वाला पॉइंट आ जाता है, इसको याद करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा थ्योरी वाला पॉइंट होएगा। आप क्या करेंगे, ऐसा कभी भी क्वेश्चन देखिए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन देखेंगे आप, सबसे पहले जाएंगे चैप्टर के फर्स्ट पेज पे, चैप्टर पे फर्स्ट पेज पे जाएंगे, मतलब जो आपके बुक का नहीं ना, बहुत बच्चे हैं तो नोट्स नहीं बनाते हैं, वो उससे बुक को रेफर करके चलते हैं, तो बुक में कर देंगे, ठीक है। तो बाकी नोट्स में अगर अच्छे से बनाते नोट्स लिखो, क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे कैसे पॉइंट, नोट करेंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे नोट, फिर आगे क्या लिख देंगे, ग्रेफाइट इज़ अ सॉफ्ट लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट इज़ अ सॉफ्ट लुब्रिकेंट, सॉफ्ट लुब्रिकेंट का पॉइंट भी बहुत बारी आ चुका है, ओके। ग्रेफाइट इज़ अ सॉफ्ट लुब्रिकेंट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू मेल्ट, एक्सट्रीमली एलोट्रोपिक फॉर्म होती है ना डायमंड की, इसलिए वो कार्बन की, सॉरी, एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट टू मेल्ट। द रीज़न फॉर द anomalous behavior is, द रीज़न इज, ऐसे नहीं लिखेंगे, द रीज़न इज it has carbon atoms, it has carbon atoms arranged in large plates of the ring, large plates of the ring, strongly bounded carbon atoms with strongly bounded carbon atoms with weak interplate bonds। लिख लिया होगा आई होप सो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। How many unit cells are present in a cube ideal crystal of initial mass इतना, atomic mass इतना एंड इतना। क्या पूछ रहा है कि how many unit cells are present in the cube shaped ideal crystal of initial of mass इतना। देखो चलो इसके लिए मैं स्पेशल फॉर्मूला दूंगा आपको। यूनिट सेल निकालना है तो इसका बेसिक टेक्निक तो लोग यही करते हैं, देखो क्या इधर आंसर लिखते हैं इसका, इधर लिखते हैं आंसर, डिफिएशन होगा ना, तो देखो इधर लिखते हैं साइड पे, पेज नहीं है इतना, 2 मिनट रुको। चलो इसको मैं पेज अलग पेज नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ। Which type of crystal defects is indicated in the diagram given below? एक कटायन गायब है, एक और कटायन गायब है, एक क्लोरीन नेगेटिव गायब है, और इधर क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, इधर क्लोरीन नेगेटिव भी गायब होना चाहिए, तो स्कॉट की डिफेक्ट आ जाएगा बढ़िया से। स्कॉट की डिफेक्ट केवल और केवल क्यों, क्योंकि इफ इक्वल ऑफ नंबर ऑफ कटायन एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द, देखो ना स्कॉट की डिफेक्ट कहाँ गया,
तो इधर लिख देता हूँ स्कॉट की defect is equal number of the cations and the anions are missing from their previous lattice, then such a defect is known as a Schottky defect. It is आगे भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा देता हूँ. It is generally shown by the compounds having equal size of the cation and the anion. Okay, चलो. In orthonomic, the value of A, B, C are given the molecular mass of the solute, given the density, given है नंबर फॉर्मूला पर यूनिट से निकालना है. देखो बहुत कैलकुलेशन का क्वेश्चन है. कैलकुलेशन आप करेंगे, मेथड फॉर्मूला वगैरह सब मैं बता देता हूँ. डेंसिटी किसकी इक्वल होती है? जेड इफेक्टिव इंटू मोलर मास बाय वॉल्यूम इंटू एवोगेड्रोस नंबर. इसके बेसिस पे हो जाएगा क्वेश्चन. वॉल्यूम के लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे आप. वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी. किसके लिए लेंगे? ऑर्थोरोम्बिक के लिए. ठीक है. ए बी सी गिवन है, उसको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लो. मोलर मास भी गिवन है. एवोगैड्रोस नंबर की होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है. डेंसिटी भी गिवन है. ठीक है, तो ये था पहला शीट. अब दूसरी शीट पे चल रहे हैं स्टूडेंट. Substance AXPY crystallizes in the face center lattice in which A atoms occupy each corner and B occupy the centers of each face. Identify the correct composition of the AXPY. A भी 3 होना चाहिए क्योंकि फेस सेंटर्ड है. फेस सेंटर्ड में हर एक कॉर्नर भी होता है 8 इंटू 1/8. वो हो गया 1. ये हो गया आपका A. और बी हर एक फेस पे होते हैं 6 और हर एक कंट्रीब्यूशन 1/2 होती है तो 3. ए बी 3 आ जाता है इसका आंसर. वॉल्यूम ऑफ प्रेजेंट इन द फेस सेंटर यूनिट सेल मैटर इन द फॉर्म ऑफ रेडियस. देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन द फेस सेंटर निकालना है. कैसे करेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला बजाना है. पैकिंग फ्रैक्शन दैट इज 4/3 pi r cube divided by volume. ठीक है, बस वही आंसर होएगा आपका. पैकिंग एफिशिएंसी पता है, वॉल्यूम हमें पता नहीं है. 4/3 pi r का क्यूब का रिलेशन पता है. r√2a/4 होता है. करना है क्या आपका फाइंड आंसर? चलो कर लेते हैं यार. इसका एक होमवर्क दे दिया आपको, तो ये हम निकाल लेते हैं आपके लिए. F 74% होता है ना. 74/100.